अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईडी मलक ऑफिशियल। मैं हूं जुबैर अवान। डिलीवरी बॉय कत्ल केस आप लोगों के सामने है। हम गाहे बगाए जो भी नई अपडेट हम लोगों तक पहुंचती है वो सबूतों के साथ आपके सामने रख देते हैं। अभी पिछली वीडियो आपने हमारी देखी, उसको पसंद किया, आप लोगों ने कमेंट्स किए, अपनी राय का इजहार किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कमेंट्स करते हैं, आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, इसलिए हमारा दिल करता है कि हम नई नई खबरें आप तक लेकर आएं, जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक लेकर आएं। एडी मलिक साहब, मुझे पता चला है कि कल फिर से अदालत में पेशी थी इन दोनों मुल्जमान की, आमना की और फरहान की। अब जो आपके कबूतर हैं यकीनन वो खबर लेकर आए होंगे, तो क्या नई अपडेट आई है? जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देखते हैं और हमारी जब वो कमेंट्स करते हैं ना, पॉजिटिव कमेंट्स, तो यकीन करें कि बड़ी हौसला अफजाई होती है और उससे हमें ये जुनून पैदा होता है कि हम मजीद इस पर जो है ना वो नई से नई कोई खबर लेकर सामने आए। क्योंकि लोगों का जो एक माइंड होता है ना, ये जो लोग देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं। मेरी इससे पहले की जो वीडियो अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आज के दिन तक और आज की इस वीडियो से पहले तक की जो तमाम मेरी वीडियोस हैं वो सब की सब लोगों ने देखी हैं। लेकिन जो इससे पहले वो मैंने वीडियो लोगों को दिखाई वो बड़ी मुख्तलिफ थी। उसमें मैंने सबसे पहले सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ मैंने लोगों को बताया कि आमना का जो मुबैना वालिद मोहतरम है वो कौन है। अगर जिन लोगों ने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जुबैर साहब, उस हवाले से भी, क्योंकि मैंने अभी तक उस वीडियो में जो है वो ओपन इनका फेस नहीं दिखाया, जो मुबीना तौर पर आमिना के वालिद का बताया जा रहा था, जो मेरे कबूतरों ने इंफॉर्मेशन ली थी। अब तकरीबन 99% ये कंफर्म कर चुका हूँ कि यही शख्स जो है जाहिद इकबाल साहब, यही आमिना का वालिद है। और जो कुछ इन लोगों ने किया है वो उस वीडियो में मैंने कुछ कुछ बता दिया, लेकिन मजीद इसके हवाले से मैं इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें वो आपको सबको दिखाऊंगा। रही बात आपके सवाल की कि 27 तारीख को आमना और फरहान को अदालत में पेश किया जाना था, कि उनको जुडिशल अदालत करती है या फिर मजीद उनको रिमांड दिया जाता है। अब जुबैर साहब, जब कल का दिन जो गुजर चुका है 27 तारीख को तकरीबन 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था इन दोनों मुल्जमान को, तो उसमें दोबारा से इस्तदा की गई थी मजीद रिमांड की। अब उस मजीद रिमांड में जो उन्होंने जो अदालत में जो इस्तदाई रिमांड की जो इस्तदा लिख कर दी गई थी हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत और मोअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने जब वो रखी, तो उसमें बड़ा वाजिया दोबारा से लिखा था कि मुल्जमान अभी भी कुछ ऐसे शवाहिद जो हैं उसको यानी कि बताने में वो अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जी फरहान का जो पिस्टल है, जो इस सारी वारदात में जो इस्तेमाल जिसका किया गया, अभी उसका भी रिकवर करवाना बाकी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक सवाल मैं आपको रोक रहा हूँ। पिछले जब उन्होंने पुलिस ने इस्तदा की थी उसमें कहा था कि वो डंडा शायद आला कत्ल या फिर आला ज़र्ब, बिल्कुल उस वाले इस्तदा में ये पिस्टल वाला जिक्र नहीं था। बिल्कुल नहीं था। अब जो इस्तदा की गई है उसमें पिस्टल का भी जिक्र किया जा रहा है। देखें, ये एक, या तो मैं समझता हूँ कि पुलिस अभी इस पर वर्क नहीं कर रही। पुलिस उस जो जान फिशानी जो उनको दिखानी चाहिए थी वो उस पर नहीं कर रही थी। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि बार बार जिस्मानी रिमांड के लिए एक नई तहरीर को लेकर, एक नए किसी ऐसे एविडेंस को रिकवर करने की जो इस्तदा बनाकर या उसको फ्रंट लाइन पर रखकर वो दोबारा से ले आते हैं और मुल्जमान को दोबारा से रिमांड पर लिया जाता है। अब इस वाली जो इस्तदा में है तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने और मुअज़्ज़ज़ हमारी जज साहिब ने इनकी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 यौम का इन्हें रिमांड दिया। अब जुबैर साहब, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। अब देखें, लोग अब इसके साथ बड़ी समझ लें कि उनकी हमदर्दी है इस केस के साथ, और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों मुल्जमान को जो है ना वो सजा, सख्त सजा देनी चाहिए। अब कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन मैंने हासिल की है जो कि अभी तक कोई भी सामने नहीं लेकर आया। ठीक है, उसके मतलब आप सवाल करेंगे कि मैं खुद से आपको एक्सप्लेन कर दूं। इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है एक जो मुझ तक भी पहुंची है, शायद वो यकीनन आप तक भी पहुंची होगी, इनकी गिरफ्तारी की हवाला से। बिल्कुल, आप यही वाली इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मैं, ताकि उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब आपको और मेरा माइंड मिल रहा है। जाहिर बात है ना। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के वक्त हमें कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड पता चली। ये जो मुदई फैमिली है उसकी जानिब से कुछ बातें बताई गई जो कि हैरान कुन भी थी। हमारे लिए शायद नई ना हो, क्योंकि हम ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें अक्सर औक़ात देखते रहते हैं, मगर आप लोगों के लिए ये यकीनन नई होगी। मुदई पार्टी कह रही थी कि हमने खुद इन मुल्जमान को गिरफ्तार करवाया। सर मैं आपका सारा सवाल समझ गया हूँ। इस पर मैं आपको जो मैंने इस गिरफ्तारी के हवाले से जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जुबैर साहब, वो जो दो दोस्त थे ना रईस के, वो अभी तक क्यों मंजर आम पर नहीं आए? ये एक सवाल भी है और इस पर एक सवालिया निशान भी लग चुका है कि उनको अभी तक क्यों मंजर आम पर नहीं लाया गया। तो मेरी उन दोनों दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार जो सच है ना वो बता दें। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि आपने हमारी शनाख्त जाहिर नहीं करनी। देखें, ये एक जिम्मेदार सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने किसी भी ऐसे सोर्स का नाम या उसकी शनाख्त कहीं भी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बस ये हम कह सकते हैं कि रईस के बहुत ज्यादा करीबी दोस्त, बहुत ज्यादा करीबी। अब जो जुबैर साहब, जो क्योंकि वो बड़े चश्मदीद गवाह है, जब रईस लापता हुआ था, जब रईस को ट्रैप करके उसके फरहान ने अपने घर बुला लिया था, अपनी बेगम के साथ मिलकर, आमना के साथ, मुल्ज़िमा आमना के साथ मिलकर, तो उसके बाद जब उसके घर वालों में बड़ी एक खौफ की लहर फैली कि बेटा सुबह का गया है, शाम का हो गई है, रात हो गई है, अगली सुबह आ गई है, कहाँ रह गया? देखिए, कोई भी, हमारे भी वालिदैन जो, अब अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह जो है वो रईस के घर वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो उसके इर्द गिर्द जो दोस्त थे उनके साथ राब्ता किया। उनके एक दोस्त ने रईस के भाई के साथ राब्ता किया और उसे बताया कि आखिरी बार रईस किस घर में गया था, मुझे उस घर का पता है। ये उसने साफ कहा। उसने कहा यार आप कहाँ पे हो, फौरी आओ। जब उसे अपने पास बुलाया रईस के भाइयों ने, तो उन्होंने पूछा कि यार क्या मामला क्या है, क्योंकि उनके घर वालों को कोई पता नहीं था कि मेरे बेटे के साथ क्या बाहर मामला चल रहे हैं, क्या नहीं। उन्हें तो यही पता था कि सुबह काम से गया, काम से वापस आ जाता है। जुबैर साहब, अब जब वो आके बताता है और वो कहता है कि ये 2 स्क्रीन शॉट देता है जो पहले दिन से चलते आ रहे हैं, जो एक वीडियो कॉल वाला दोस्त ने दिए थे। और इसमें उसने आमना ने भी इसका तस्दीक किया था कि जी वो मेरे फोन से नहीं निकले, वो रईस के फोन से नहीं निकले, वो उन्होंने दिया। तो ये उसके दोस्तों ने कहा कि ये वो खातून है जिसके साथ शायद आमना या शायद रईस का कोई रिलेशन हो सकता है। लेकिन आखिरी बार इस एरिया में, इस घर में गए थे, तो उन्होंने कहा आपको घर का पता? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पता है। देन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर पुलिस को फौरी जाकर उन्होंने इतला दी, लेकिन पुलिस ने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। उन्होंने कहा कि यार ये कुछ मामला गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने फौरी अपने घर पे खड़े होकर कॉल की 15 पर, और आगे से उन्हें रिस्पॉन्ड मिला कि ये आपका मामला इस तरह का नहीं है कि हम आपके वकूए पर आए या आपके घर पर आए, आप थाने आ जाए। रईस के लवाहिकीन थाने जाकर एक रिटर्न एप्लीकेशन दे देते हैं। हर इस तरह के मामले में पुलिस अगर सिंसियर पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं कि जराइम होने से बच सकता है। ठीक है। लेकिन पुलिस ने कहा कि जी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो आप एप्लीकेशन दे दें, हम इस पे काम करते हैं, आप भी तलाश करें। खैर, रईस के घर वालों ने 1 सेकंड के लिए भी एक लम्हा जाया किए बगैर वो इसकी तलाश में निकल गए। अब वो उस घर पे भी पहुंचते जहां मैं और आप भी गए थे। फरहान के घर पहुंचते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि यार ये वाला वो घर है, ठीक है ना। अब वो उस सेल्फी से, जो आमना की सेल्फी थी जिसमें उन्होंने अपने बालों को पेंट किया हुआ है, उस सेल्फी को जब वो मैच करते हैं, देखते हैं बालकनी और वो एक पानी वाला पाइप निकला हुआ और एक पौधा लगा हुआ है, तो वो जब चीजें मैच होती है ना तो वो फिर वापस आ जाते हैं। अब जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है जी अभी तो 12 घंटे हुए, अभी हो सकता है वो खुद आ जाए, हमें आपके दोस्त मार रहे हैं कोई ये वो।